एक फुटबॉल स्टार, एक खूबसूरत महिला और दो खून के धब्बे जो पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देंगे। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे केस के लिए जिसने न्याय व्यवस्था, मीडिया और समाज को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया? आज हम बात करेंगे ओजे सिम्पसन केस की, जहां हकीकत और साजिश की लकीर धुंधली पड़ गई। लॉस एंजलिस की एक शांत रात, लेकिन इस रात ने इतिहास के सबसे विवादास्पद और चर्चित हत्याकांड की नींव रख दी। निकोल ब्राउन और रोनाल्ड गोल्डमैन की हत्या ने न केवल पुलिस और मीडिया को उलझा दिया, बल्कि पूरा देश इस केस से जुड़ गया। एक मशहूर चेहरा, एक हाई प्रोफाइल केस और ऐसे सवाल जो आज भी जवाब मांगते हैं। क्या हुआ उस रात? और क्या ओ जे सिम्पसन वाकई दोषी थे? चलिए जानते हैं इस चौंका देने वाले केस की पूरी कहानी। ओजे सिम्पसन, जिन्हें एड जूस के नाम से जाना जाता है, एक मशहूर अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी, अभिनेता और सेलिब्रिटी थे। 12 जून 1994 की रात को उनकी पूर्व पत्नी निकोल ब्राउन सिम्पसन और उनके दोस्त रोनाल्ड गोल्डमैन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना लॉस एंजलिस के ब्रेंटवुड इलाके में हुई। जल्द ही शक की सुई ओजे सिम्पसन की तरफ घूमी। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी जांच और मुकदमा जिसने पूरे अमेरिका को दो हिस्सों में बांट दिया। लॉस एंजलिस के ब्रेंटवुड इलाके में एक आलीशान घर के बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन आधी रात के आसपास एक कुत्ता सड़क पर भागता हुआ देखा गया। उसके पंजों में खून लगा हुआ था। आस पड़ोस के लोगों ने जब गौर किया तो निकोल ब्राउन सिम्पसन के घर के बाहर खून से सना हुआ एक दिल दहला देने वाला दृश्य नजर आया। निकोल और उनके दोस्त रोनाल्ड गोल्डमैन के शव घर के सामने पड़े हुए थे। निकोल का गला इतनी बुरी तरह से काटा गया था कि उसकी गर्दन लगभग धड़ से अलग हो गई थी। रोनाल्ड के शरीर पर भी कई बार चाकू के वार किए गए थे। चारों ओर खून के धब्बे और संघर्ष के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस को मौके पर कुछ सुराग मिले, एक खूनी दस्ताना, जूतों के निशान और खून के धब्बे, जो कातिल की मौजूदगी का सबूत दे रहे थे। लेकिन इन सब सुरागों के बीच सबसे बड़ा सवाल था, क्या ओजे सिम्पसन इस जघन्य अपराध के पीछे थे? पुलिस ने घटनास्थल से जो सुराग जुटाए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था एक खून से सना हुआ दस्ताना और खून के धब्बे। इन खून के निशानों की जांच से पता चला कि यह खून निकोल, रोनाल्ड और एक तीसरे व्यक्ति का था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस का ध्यान ओजे सिम्पसन की ओर गया। पुलिस को ओजे के घर के बाहर भी खून के धब्बे मिले, जो घटनास्थल से मेल खा रहे थे। इसके अलावा उनके घर के पास एक और दस्ताना पाया गया, जो घटनास्थल पर मिले दस्ताने का जोड़ा था। पुलिस ने यह भी पाया कि हत्या के समय ओजे के पास कोई ठोस गवाह नहीं था। ओजे सिम्पसन की संदिग्ध हरकतें। हत्या के अगले दिन पुलिस ने ओजे सिम्पसन से पूछताछ की। हालांकि वे शांत और संयमित नजर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हरकतें संदिग्ध थीं। पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई, तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय भागने की कोशिश की। 17 जून 1984 को ओजे अपने दोस्त अल काउलिंग्स के साथ एक सफ़ेद फोर्ड ब्रोंको में भाग गए। लॉस एंजलिस की सड़कों पर पुलिस के साथ उनकी गाड़ी की 60 मील लंबी धीमी गति की पीछा करने की घटना को पूरे अमेरिका ने लाइव देखा। इस घटना ने मीडिया में सनसनी मचा दी। ओजे सिम्पसन को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मर्डर वन, पहले दर्जे की हत्या का मुकदमा शुरू हुआ। इस ट्रायल को द ट्रायल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। यह मुकदमा अमेरिका में नस्लीय विभाजन, सेलिब्रिटी कल्चर और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला सबसे विवादास्पद मामला बन गया। ने अपने बचाव के लिए सबसे महंगे और शक्तिशाली वकीलों की टीम बनाई, जिसे ड्रीम टीम कहा गया। इस टीम में जॉनी कोकरन, रॉबर्ट शापिरो, रॉबर्ट कार्डाशियन, हाँ, किम कार्डाशियन के पिता, और कई अन्य दिग्गज वकील शामिल थे। मुकदमे के दौरान सबसे अहम पल तब आया जब ओजे को कोर्ट में दस्ताने पहनने के लिए कहा गया। ये वही दस्ताने थे जो घटनास्थल और उनके घर से मिले थे, लेकिन दस्ताने उनके हाथ में फिट नहीं हुए। 3 घंटे की बहस के बाद 3 अक्टूबर 1995 को जूरी ने ओजे सिम्पसन को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। इस फैसले ने अमेरिका को दो हिस्सों में बांट दिया। जहां कई लोग इसे न्याय की जीत मानते थे, वहीं अन्य इसे न्याय व्यवस्था की असफलता मानते थे। हालांकि बाद में एक सिविल केस में ओजे सिम्पसन को
हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें पीड़ित परिवारों को 33,50,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। लेकिन इस केस ने यह सवाल छोड़ दिया कि क्या न्याय प्रणाली सेलिब्रिटी और पैसे के आगे कमजोर पड़ गई थी। वर्तमान में ओ जे सिम्पसन लास वेगास, नेवादा में रहते हैं। 2008 में उन्हें सशस्त्र डकैती और अपहरण के आरोप में 33 साल की सजा हुई थी, लेकिन 2017 में उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद से वह अपना समय गोल्फ खेलने, दोस्तों के साथ समय बिताने और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने में लगाते हैं। ट्विटर पर वह विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय साझा करते हैं। हालांकि अब वह कानूनी विवादों से दूर हैं, उनकी छवि आज भी विवादित बनी हुई है। कुछ लोग उन्हें निर्दोष मानते हैं, जबकि कई उन्हें अपराधी मानते हैं, जो कानूनी प्रणाली की खामियों का लाभ उठाकर बच निकले। फिलहाल ओजे सिम्पसन एक सामान्य और शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम हमेशा उस विवादास्पद केस और उसके प्रभाव से जुड़ा रहेगा। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ओजे सिम्पसन दोषी थे या वे सच में निर्दोष थे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।